यह प्रश्न स्वाभाविक है। कुछ विद्यार्थियों का यह प्रश्न स्वाभाविक है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग उनके लिए लाभकारी है अथवा अलाभकारी है। इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि मोबाइल फ़ोन आपको उपयोग करने की ज़रूरत कहाँ है और कितना है। हालांकि यह भी भिन्न भिन्न छात्रों, प्रतियोगी अभ्यर्थियों, अध्यापकों सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन जिन कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न यह मिले हैं मुझे कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग उनकी शिक्षा के लिए अच्छा है या नहीं है, तो वर्तमान आवश्यकता के अनुसार स्वभावतः उत्तर यही होगा कि आप लोग सेल फोन का उपयोग केवल शिक्षण के लिए ही करेंगे। अन्य बातें सामान्य रहने पर। विद्यालय का समय और ऑनलाइन टीचिंग का एक निश्चित समय है। मैं समझता हूँ यह भारत के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों, साथ ही साथ विश्व भर के अनेक शिक्षण संस्थानों में पूरी तरह से एक ही जैसा लागू होता है। प्राकृतिक स्वच्छंदता, खेल कूद, व्यायाम छात्रों के लिए ज़्यादा हितकर है, जो उनके शेड्यूल में पहले था वह नहीं बिगड़ना चाहिए। उस सीमा तक, जिस सीमा तक कि वो वर्तमान नोवल कोरोना वायरस की गाइडलाइंस को अगेंस्ट नहीं जाता हो। विद्यार्थियों को विद्यालय के जो भी क्लासेज हैं शुरू होते हैं, उस समय सेलफोन का उपयोग पढ़ने, सुनने व श्रव्य दृश्य सामग्री है तो देखने के लिए उपयोग करना चाहिए और यथासंभव एक सामान्य आवाज़ की या वॉइस का की तीव्रता को ध्यान में रखकर। आपके सेलफोन में वॉइस को स्लो और हाई करने का होगा, तो आप इसको उतना ही रखें जितने में कि आप सामान्य रूप से बातों को सुन सकें और समझ सकें। अनावश्यक या वॉल्यूम तेज नहीं होना चाहिए। सेलफोन में लाइटिंग होता है जिसको आप घटाते बढ़ाते हैं। यह जो है आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। सच तो यह है कि सेलफोन ही आपके का उपयोग ही एक सीमा के बाद आपके स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, लेकिन इसका उपयोग जो है ज़्यादा आवश्यक है
इसलिए इसे उस सीमा तक उपयोग अवश्य करना चाहिए जिस सीमा तक इसका अहित का रेशियो कम रहता है। तो बहुत ऊंची आवाज़ में आपको सेल फोन नहीं सुनना चाहिए। क्लास हो या जब आप PDF फाइल या इमेज को पढ़ रहे हों, देख रहे हों, तो इसका लाइट कम्बिनेशन जो है सेल फोन में उतना ही रखें जितने से कि आप देख सकें, समझ सकें। इतना ना हो कि आपके आँख पर इसका जो है कुप्रभाव पड़े। इसलिए जिन छात्रों ने यह प्रश्न किया था कि मोबाइल का उपयोग उनके लिए लाभकारी है या अलाभकारी है, तो उन्हें आवश्यकता अनुसार ही मोबाइल का, सेल फोन का आदि का उपयोग करना चाहिए। यहाँ तक कि टेलीविज़न को भी उतना ही देखना चाहिए जब तक कि आपके कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम और पढ़ाई की विषय वस्तु जो है आता है। यह नहीं कि आप वर्तमान में घर बैठे हैं या कुछ महीनों से बैठे हैं तो इसमें आप जो है पूरे दिन मोबाइल में बिजी रहें, सेल फोन में बिजी रहें और कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टेलीविज़न पर बिजी रहें। यह गलत है। आपकी दिनचर्या पहले जैसी थी। आपके अपने गार्डन या जो भी जगह है खेल कूद का यथासंभव सामाजिक फिजिकल दूरी बनाकर और जो भी कोरोना वायरस को से बचने के उपाय हैं यथासंभव उसको अपनाकर जीना चाहिए, न कि पूरे दिन इस इलेक्ट्रॉनिक जगत की दुनिया में डूबना चाहिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए और व्यक्तिगत रहन सहन, आदत व्यवहार को पूरी तरह से बदल न दे, इसलिए आपको इससे बचना है। आप इसे उतना ही उपयोग करेंगे जितना कि आपकी पढ़ाई लिखाई, विशेषतः ऑनलाइन टीचिंग का जो है विषय सामग्री, उसे देखने या कुछ प्रश्न पूछने या प्रश्न के बाद उत्तर प्राप्त करने तक ही जो इसका उपयोग करना चाहिए। यह हो गया सामान्य छात्रों के लिए जो इस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और सच तो यह भी है कि ऐसे अनेक छात्र और छात्राएं, विद्यार्थी हैं जो वर्तमान में एंड्रॉयड सेट या ऐसा मोबाइल सेट जिसमें वीडियो या स्क्रीन टच जैसी सुविधाएं नहीं हैं के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं या अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, बात विचार करते हैं। तो उन छात्रों के लिए सलाह यह होगा कि वे छात्र किताबों से अध्ययन करें। उनके मम्मी पापा, दादा दादी या घर में जो भी कोई पढ़ा लिखा हो और समय दे सके तो उनके सहयोग से पढ़ना चाहिए जब तक कि आप विद्यालय नहीं आ रहे हैं और यह वायरस का कोई निदान नहीं हो जाता। कुछ प्रश्न उन विद्यार्थियों के हैं जो वर्तमान में प्रतियोगी अभ्यर्थी के रूप में हैं। उनका भी यही प्रश्न है कि उनके नेट JRF, PGT, लेक्चरर, रेलवे, किसी भी डिपार्टमेंट या क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी सर्विस पाने के लिए जो भी पूर्व की तैयारी है उसमें सेल फोन उनके लिए मददगार है वर्तमान में, या उन्हें यह जो है अहितकर स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। इस विषय पर एक अगली कड़ी जल्द ही अपलोड की जाएगी जिस पर विधिवत जो है विचार विमर्श होगा कि आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं
और कौन सी तैयारी नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आपको सेल फ़ोन की उपयोग करने की ज़रूरत है नहीं है, और संबंधित जो है सामग्री इंटरनेट पर कितनी है, आदि अनेक प्रश्नों को उसमें समाहित किया जाएगा। फिलहाल यह विद्यार्थियों के लिए है जो किसी विद्यालयों, कॉलेजों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार आज का यह विचार विमर्श पूर्ण हुआ। खुशहाल रहें, प्रकृति की छत्रछाया में बने रहें और आवश्यकता अनुसार वर्तमान तकनीकी जगत का उपयोग करें। नमस्कार।